नमस्कार दोस्तों, रियल नंबर्स के सेकंड लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में बताया था और साथ में ही यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में भी बताया था। आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूज Euclid's division algorithm to find the SCF of first 135 and 225, second 867 and 255, third 196 and 38,220। तो इन तीनों ही नंबर्स का हमें SCF निकालना है 1 by 1 यूजिंग Euclid's division algorithm। तो इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ दो ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराऊंगा। थर्ड प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना होगा। तो आइए पहले फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें 135 और 225 का SCF निकालना है। तो इसके लिए हम लोग पहले डिवीज़न करेंगे 225 का 135 से। तो अगर हम लोग 135 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 225 से कम आएगा, लेकिन जैसे ही दो बार टेबल पढ़ेंगे तो वो 270 हो जाएगा, जो कि 225 से बड़ा है। इसलिए 135 का टेबल हम लोग एक ही बार पढ़ेंगे और आएगा 135, और हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90। तो क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हम लोग एक और बार डिवाइड करेंगे, और इस तरह का डिवीज़न हम लोग तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे 135 को 90 से। तो 90 का टेबल भी हमें एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही दो बार पढ़ेंगे 180 हो जाएगा और वो 135 से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए एक ही बार पढ़ेंगे, क्या आएगा, 90 आएगा। अब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 45। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हम लोग एक और बार डिवाइड करेंगे। इस बार डिवीज़न करते समय बीच में हमें 90 रखना पड़ेगा। तो 45 का टेबल अगर हम लोग 2 टाइम्स पढ़ें तो 90 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस बार रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसलिए हमारा डिवीज़न यहीं पे रुक जाएगा। और जिस नंबर से डिवाइड करते समय रिमाइंडर 0 आ जाता है उसे ही हम लोग SCF कहते हैं। तो 45 से डिवाइड करते समय रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए 45 ही SCF होगा। लेकिन अगर आप लोग इस मेथड को एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ करना है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी हम लोग डिवीज़न को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 डिवीज़न्स हैं, 1, 2, 3। तो इन तीनों डिवीज़न्स को हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदलेंगे। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला था A=BQ + R, और मैंने आपको बताया था जो ये बीच वाला नंबर होता है वो A होता है, मतलब ये A है। ये जो 135 है, यानी जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, वो B है। ये 1 जो आया है इसे हम लोग क्वोशेंट कहते हैं, और ये Q का वैल्यू होता है। और जब हमने फर्स्ट डिवीज़न परफॉर्म किया तो रिमाइंडर 90 आया था, इसे हम लोग R कहते हैं। तो हम लोग इस A=BQ + R में A, B, Q और R की वैल्यू पुट करेंगे। तो A का वैल्यू क्या था, 225। तो A की जगह हम लोग 225 लिख देंगे। B की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 135। तो B की जगह हमने 135 लिख दिया है। मल्टीप्लाई बाय Q की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1। Q की जगह हमने 1 लिख दिया, प्लस R की जगह हमें क्या लिखना है, 90। तो R की जगह हमने 90 लिख दिया है। तो हमने फर्स्ट डिवीज़न को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदल दिया है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड डिवीज़न को भी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदलेंगे। तो सेकेंड डिवीज़न में 135 A का वैल्यू है, 90 जो है वो B का वैल्यू है, और ये 1 Q का वैल्यू है, और 45 जो किया था ये R का वैल्यू है, क्योंकि सेकेंड डिवीज़न परफॉर्म करते समय रिमाइंडर 45 आया था। तो फिर से भाई A की जगह हम लोग 135 रखेंगे। तो A की जगह हमने 135 लिख दिया, इक्वल्स टू B की जगह हम लोग 90 रखेंगे। तो B की जगह हमने 90 रख दिया, मल्टीप्लाई बाय Q की जगह हम लोग फिर से 1 रखेंगे। Q की जगह हमने 1 रख दिया, बीच में प्लस R की जगह हमें क्या रखना है, 45। तो हमने सेकेंड डिवीज़न को भी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदल दिया है। अब हम लोग
थर्ड डिवीज़न को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदलेंगे। तो थर्ड डिवीज़न में अब 90 जो है वो ए का वैल्यू हो जाएगा, 45 बी का वैल्यू हो जाएगा, क्यू का वैल्यू 2 हो जाएगा और आर का वैल्यू 0। तो फिर से भाई ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे 90, तो ए की जगह हमने 90 रख दिया, इक्वल्स टू बी की जगह हम लोग क्या रखेंगे 45, तो बी की जगह हमने 45 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय क्यू की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2, तो क्यू की जगह हमने 2 रख दिया, बीच में प्लस, आर की जगह हमें क्या रखना है 0, आर की जगह हमने 0 रख दिया। और मैंने बताया था जिस नंबर से डिवाइड करते समय रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी नंबर को हम लोग एचसीएफ कहेंगे। तो 45 से डिवाइड करते समय रिमाइंडर 0 आया था, इसलिए 45 ही एचसीएफ होगा। तो हैंस 45 इज एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, और यही हमारा आंसर है। आपको इसी फॉर्म को एग्ज़ाम में लिखना होगा। अगर आपने ये मेथड लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब हम लोग सेकेंड नंबर्स जो कि हैं 867 और 255, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए फिर से हम लोग डिवीज़न करेंगे। उस डिवीज़न में बीच में हम लोग लिखेंगे 867 और यहाँ पे लिखेंगे 255। तो अगर हम लोग 255 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 765 आएगा, लेकिन अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 1020 आएगा। तो 4 बार पढ़ते समय टेबल 867 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 यूज़ करेंगे। तो 3 में जैसे ही 255 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 765, और जैसे हम लोग इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 102। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे और इस वक्त बीच में हम लोग 255 लिखेंगे। अब हम लोग 102 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 204 आएगा, फिर माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 51, क्योंकि 5 में से 4 घटाइए तो 1 आएगा, 5 में से 0 घटाइए तो 5 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे और इस बार बीच में 102 होगा। अगर हम लोग 51 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 102 आ जाएगा, और जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है और जिस नंबर से डिवाइड करते समय रिमाइंडर 0 आ जाता है उसे ही हम लोग एचसीएफ कहते हैं, और 51 से ही डिवाइड करते समय रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए 51 ही इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कहलाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि अगर आप इस मेथड को एग्ज़ाम में लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, आपको यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम ही लिखना पड़ेगा। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में इन तीनों ही डिवीज़न्स को हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदलते हैं। और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, वो होता है A=BQ + R। तो फर्स्ट डिवीज़न को हम लोग सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदलेंगे। तो 867 एक्चुअली A का वैल्यू है, 255 एक्चुअली B का वैल्यू है, ये जो 3 है वो एक्चुअली Q का वैल्यू है, और ये जो फर्स्ट डिवीज़न करते समय रिमाइंडर 102 आया था ये R का वैल्यू है। तो A की जगह हम लोग 867 रखेंगे, तो A की जगह हमने 867 रख दिया है, बीच में इक्वल का साइन। B की जगह हम लोग 255 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय Q की जगह हम लोग 3 रखेंगे, और R की जगह हम लोग 102 रखेंगे। तो हम लोगों ने इस फर्स्ट डिवीज़न को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदल दिया है। अब हम लोग सेकेंड डिवीज़न को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदलेंगे। तो सेकेंड डिवीज़न करते समय 255 A का वैल्यू था, 102 B का वैल्यू था, Q का वैल्यू 2 था, और सेकेंड डिवीज़न करते समय रिमाइंडर 51 आया था तो ये R का वैल्यू था। तो हम लोग A की जगह 255 रखेंगे, तो A की जगह हमने 255 रख दिया है, बीच में इक्वल का साइन। B की जगह हम लोग 102 लिखेंगे, तो B की जगह हमने 102 लिख दिया है, मल्टीप्लाई बाय Q की जगह हम लोग 2 लिखेंगे, तो Q की जगह हमने 2 लिख दिया है, बीच में प्लस, और R की जगह हम लोग 51 रखेंगे। तो हमने सेकेंड डिवीज़न को भी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदल दिया है। अब हम लोग थर्ड डिवीज़न को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदलेंगे। तो थर्ड डिवीज़न करते समय 102 एक्चुअली A का वैल्यू था, 51 एक्चुअली B का वैल्यू था, Q का वैल्यू फिर से 2 था, और R का वैल्यू 0 था।
तो ए की जगह हम लोग 102 लिखेंगे, तो ए की जगह हमने 102 लिख दिया है, बीच में इक्वल का साइन। बी की जगह हमें 51 रखना है, मल्टीप्लाई बाय क्यू की जगह हमें 2 रखना है, बीच में प्लस, आर की जगह में 0 रखना है। और क्योंकि 51 से ही डिवाइड करते समय रिमाइंडर 0 आया था, इसलिए 51 जो होगा वो FCF होगा किसका, 255 एंड 867 का, और यही हमारा आंसर है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो कह रहा है कि अगर कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर है या ऑड इंटीजर है तो उसे हम लोग 6q + 1 के फॉर्म में उसे हम लोग 6q + 3 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं और 6q + 5 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो है a। तो हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर को a मान लिया। तो अगर हम लोग इस a को 6 से डिवाइड करें तो कुछ न कुछ कोशेंट आएगा और कुछ न कुछ रिमाइंडर आएगा। तो हमने क्या किया, इस a को 6 से डिवाइड किया। तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो कुछ न कुछ कोशेंट आएगा और कुछ न कुछ रिमाइंडर आएगा। तो हमने कोशेंट को q मान लिया और रिमाइंडर को r मान लिया। और अब हम लोग इस डिवीज़न को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदलेंगे। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, a = bq + r। और इस r के ऊपर क्या कंडीशन होता है कि ये जो r है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए और छोटा होना चाहिए b से। यही था वो कंडीशन। और हम लोग जान रहे हैं ये जो 6 है वो b है, ये जो a है वही a है, q और r तो वैसे ही हैं। तो मतलब इस a की जगह हम लोग चाहें तो a लिख सकते हैं, b की जगह हम लोग 6 लिखेंगे क्योंकि b का वैल्यू 6 है, q की जगह q ही रहने दें और r की जगह r ही रहने दें। तो हमने इस डिवीज़न को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदल दिया है। और हम लोग जान रहे हैं कि ये जो r होता है वो छोटा होता है b से। b क्या था, 6, तो b की जगह 6 लिख दिया। और r 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, r ऐसा नंबर है जो 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है लेकिन छोटा है 6 से। तो r क्या क्या हो सकता है, r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि r 6 से छोटा है, इसलिए r का वैल्यू 6 नहीं हो सकता है। तो हमें r की वैल्यूज़ क्या क्या मिली, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो अगर r का वैल्यू 0 हो जाए तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में r की जगह 0 रख दें तो क्या होगा, a = 6q + 0। r की जगह हमने 0 रख दिया और इस 0 का कोई मतलब नहीं है तो इसे हटा देते हैं। ध्यान से देखिए, हमें गिवन था a जो है वो ऑड नंबर है, 6 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, q क्या होता है, कोई भी नंबर है। अगर q अगर कोई भी नंबर है तो जब हम लोग इस 6 को q में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। इसका रीज़न है कि जब हम लोग किसी भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो हमेशा इवन नंबर आता है। आप लोग चेक करके देख भी सकते हैं, 6 को 7 में मल्टीप्लाई करिए तो 42 आएगा। 6 इवन है, 7 ऑड है, लेकिन 42 क्या है, इवन है। तो जब हमने इवन को ऑड में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, इवन आया। उसी तरह आप लोग देख सकते हैं 6 को अगर 8 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 48। 48 भी क्या है, इवन है, क्योंकि 6 इवन है इसलिए 48 भी इवन होगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, जब हम लोग 6 को q में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। और ध्यान से देखिए लिखा क्या हुआ है, a है ऑड, बीच में इक्वल का साइन, 6q क्या है, इवन है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऑड नंबर इवन नंबर के इक्वल हो जाए, कभी ऐसा हो सकता है? कभी हो सकता है कि 2 इक्वल हो जाए 3 के, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑड = इवन नहीं हो सकता है, मतलब ये चीज़ गलत है। अगर ये चीज़ गलत है इसका मतलब क्या है कि हैंस r ≠ = 0। ये चीज़ गलत क्यों मिली, क्योंकि r 0 था इसलिए r 0 नहीं होगा, तभी तो गलत है। तो फिर से समझाता हूँ क्या हुआ। पहले हमने देखा अगर r 0 रखा जाए तो क्या होता है,
तो जैसे मैंने R0 रखा, A इक्वल टू 6Q हो गया। A क्या था? ऑड। 6Q क्या था? इवन। 6Q क्यों इवन है मैंने बताया है। तो मिला क्या हमें? A इक्वल टू ऑड था, इक्वल्स का साइन लगाया, 6Q क्या था? इवन था। लेकिन ऑड कभी इवन के बराबर हो नहीं सकता है, इसलिए ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत है, इसलिए R0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो आप लोग इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। यानी हमें मिला क्या? R जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब हम लोग केस 2 देखते हैं, जब R इक्वल टू 2 हो, मतलब R इक्वल टू 2 होगा, तो देखते हैं क्या होगा। A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6Q प्लस R के जगह में 2 रखना है, तो 6Q प्लस 2। अब मैंने आपको बताया था A जो है वो ऑड है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। 6Q क्या है? इवन है, और 2 भी क्या है? इवन है। यहाँ हो क्या रहा है? इवन प्लस इवन हो रहा है। तो दो इवन नंबर को अगर आप लोग जोड़ेंगे तो हमेशा इवन नंबर आता है। इवन प्लस इवन इक्वल टू क्या होता है? इवन ही होता है। आप लोग चाहें तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं ये टोटल क्वांटिटी एक्चुअली में इवन है। ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन होता है। मतलब हमें मिला क्या? फिर से वही, ए क्या था? ऑड, बीच में इक्वल का साइन। 6Q प्लस 2 क्या था? इवन, इसकी जगह में इवन लग गया। और फिर से ये चीज़ गलत है, क्योंकि ऑड कभी इवन के इक्वल नहीं हो सकता है। ये चीज़ गलत क्यों है? क्योंकि R इज इक्वल टू 2 है, इसलिए हैंस R नॉट इक्वल टू 2। ये चीज़ आपको समझ में आई? फिर से समझाता हूँ। हम लोग R इज इक्वल टू 2 रख के चेक करेंगे कि R 2 के बराबर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6Q प्लस 2। तो A ऑड है, 6Q हमने देखा इवन होता है, प्लस 2 क्या होता है? इवन होता है, हम लोग जानते हैं। और किसी भी दो इवन नंबर्स को जोड़िए तो हमेशा क्या आता है? इवन आता है। मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इवन हो जाएगी। A ऑड था, बीच में इक्वल का साइन, 6Q प्लस 2 क्या है? इवन है, तो ऑड इक्वल्स टू इवन हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ कभी हो नहीं सकती है, इसलिए R 2 के बराबर नहीं हो सकता है। इसे भी चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। यानी R 2 के बराबर भी नहीं हो सकता है। अब हम लोग केस थर्ड लेंगे, जिसमें R 4 के बराबर होगा। तो अगर R 4 के बराबर है, इसका मतलब A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6Q प्लस, R की जगह में 4 रखना है, तो क्या जाएगा? A इक्वल टू 6Q प्लस 4। A क्या है? ऑड है। 6Q क्या है? इवन है। और 4 क्या है? इवन है। तो फिर से इन दोनों का सम भी क्या होगा? इवन होगा, क्योंकि इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन ही होता है। मतलब हमें फिर से क्या मिला? A जो कि ऑड था, बीच में इक्वल का साइन, 6Q प्लस 4 जो कि इवन था। फिर से क्या मिला हमें? ऑड इक्वल टू इवन। और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और ये चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि R इक्वल टू 4 था, इसलिए R 4 के बराबर भी नहीं होगा। हैंस R नॉट इक्वल टू 4। इसे भी चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो हमें थर्ड केस में क्या मिला था? कि R 4 के भी इक्वल नहीं हो सकता है। अब हम लोग चेक करेंगे कि अगर हम लोग R की जगह 1 3 5 रखें तो क्या होता है। तो केस 4, R इक्वल टू अगर 1 हो, या फिर 3 हो, या फिर 5 हो, हम लोग तीनों उठा के एक ही साथ वेरीफाई कर लेंगे। तो अगर हम लोग A इक्वल टू 6Q प्लस 1 देखें, क्योंकि R की जगह हमने 1 रखा है। एक बार देखें A इक्वल टू 6Q प्लस 3, एक बार हमने R की जगह 3 रखा है, और एक बार हम लोग रखें A इक्वल टू 6Q प्लस 5। तीन केसेस हैं। A क्या है? ऑड है। 6Q क्या है? इवन है। और 1 क्या है? ऑड है। यहाँ पे A क्या है? ऑड है। 6Q क्या है? इवन है। 3 क्या है? ऑड है। यहाँ पे फिर से A क्या है? ऑड है। 6Q क्या है? इवन है। और 5 ऑड है। तो पहले केस में या पहले पार्ट में इवन प्लस ऑड है, और हम लोग जानते हैं इवन प्लस ऑड करने पे क्या आता है? ऑड नंबर ही आता है। मतलब ये पूरा क्या होगा? ऑड होगा। बीच में इक्वल का साइन था, A जो कि ऑड था, तो क्या आ गया? ऑड इक्वल टू ऑड आ गया। मतलब R जो है वो 1 के बराबर हो सकता है, तभी तो ऑड इक्वल टू ऑड आया है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, यहीं भी वही है। 6Q इवन है, 3 भी ऑड है, तो इवन प्लस ऑड करने पे क्या आएगा? ऑड ही आएगा। तो यहाँ पे ऑड लिख दिया हमने, बीच में इक्वल का साइन। A क्या था? ऑड था, तो यहाँ पे भी ऑड इक्वल टू ऑड आ गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ऑड इक्वल टू ऑड आ जाएगा। मतलब R की जगह हम लोग 1 रखें, 3 रखें या 5 रखें, ये तीनों ही
केस पॉसिबल है। तो आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो एट द एंड हम लोग कह सकते हैं कि r की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो 3 होगी, या तो 5 होगी। इससे ज़्यादा r की वैल्यू नहीं होगी। तो अगर r इज इक्वल टू 1 है, इफ़ r इज इक्वल टू 1, तब a क्या हो जाएगा, 6³ + 1 हो जाएगा क्योंकि हमने r की जगह 1 रख दिया। अगर r इज इक्वल टू 3 है तो a क्या हो जाएगा, 6³ + 3। सिमिलरली अगर r 5 के इक्वल है तो a क्या हो जाएगा, 6³ + 5। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन्हीं फॉर्म का होता है, इसलिए हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। हैंस प्रूफ्ड। उम्मीद करता हूँ ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। इसे आप लोग 2-3 बार खुद से लगाइएगा, तभी ये प्रूफ और अच्छे से समझ में आएगा और तभी आप लोग एग्जाम में लिख पाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो क्वेश्चन है कि एक आर्मी कंटिजेंट है जिसके पास 616 मेंबर्स हैं, उनको मार्च करना है 32 आर्मी बैंड मेंबर्स के पीछे। यहाँ पे जो दो ग्रुप्स हैं इनको इस तरह से मार्च करना है कि इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रहें। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी, यही हमें पता लगाना है। तो सिंपली इसके लिए हम लोग मैक्सिमम पूछा है तो इसके लिए हम लोग SCF निकाल देंगे दोनों नंबर्स का। क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है इसलिए हमें SCF निकालना होगा इन दोनों नंबर्स का। इसका मतलब हमें डिवाइड करना होगा 616 को 32 से। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 32 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे। तो क्या आएगा, 32 आएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे, 61 को 32 में माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29। उसके बाद इस 6 को हम लोग नीचे उतारेंगे। फिर 32 का टेबल हम लोग 9 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 32 का टेबल अगर 9 टाइम्स पढ़ेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आएगा 288। और अगर हम लोग इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। तो क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है इसलिए हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 32 लिखेंगे और अगर हम लोग 8 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0। यानी इस बार रिमाइंडर 0 आ गया है। और मैंने आपको बताया था जिस नंबर से भी डिवाइड करते समय रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी को ही हम लोग SCF कहेंगे। इसका मतलब 8 क्या है, SCF है। लेकिन हमें इस तरीके से आंसर निकालना नहीं है, हमें इसे डिवीज़न एल्गोरिदम में बदलना है, इक्वलेट्स डिवीज़न लेमा में बदलना है। और इक्वलेट्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, A = BQ + R। तो फर्स्ट डिवीज़न में A क्या है, 616 है, B क्या है, 32 है, Q क्या है, 19 है और R क्या है, 8 है, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न करते समय रिमाइंडर 8 आया था। तो A की जगह हम लोग 616 रख देंगे। तो A की जगह हमने 616 रख दिया है, = B की जगह हम लोग 32 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय Q की जगह हम लोग 19 लिख देंगे, बीच में प्लस, R की जगह हम लोग 8 रख देंगे। तो हमने फर्स्ट डिवीज़न को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदल दिया है। अब हम लोग सेकंड डिवीज़न को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदलेंगे। तो इस बार 32 है वो A हो जाएगा, 8 B हो जाएगा और ये 4 Q हो जाएगा और रिमाइंडर 0। तो A की जगह हम लोगों को क्या लिखना है, 32। तो A की जगह हमने 32 लिख दिया, = B की जगह हमें क्या रखना है, 8। तो B की जगह हमने 8 रख दिया, मल्टीप्लाई बाय Q की जगह हमें क्या रखना है, 4। तो Q की जगह हमने 4 रख दिया, बीच में प्लस, R की जगह हम लोग 0 लिख देंगे। और हमारा SCF क्या आया था, 8। इसलिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम वो क्या होगा, 8 होगा। और यही हमारा आंसर है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है a तो उसका स्क्वायर जो होगा वो 3m के फॉर्म का होगा या 3m + 1 के फॉर्म का होगा। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन।
तो हम लोग मान लेते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है वो ए है, तो लेट पॉजिटिव इंटीजर बी ए। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर को ए मान लिया है। तो अगर हम लोग इस ए को 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ न कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ न कुछ रिमाइंडर आएगा। और फिर हम लोग अगर इसे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदलें तो क्या आएगा, उसके लिए हमें पहले यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लिखना पड़ेगा। वो क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए यहाँ पे क्या है, ए ही है। बी क्या है यहाँ पे, 3 है, तो बी की जगह हमने 3 लिख दिया, 3q प्लस आर। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में एक और कंडीशन था आर के ऊपर कि जो आर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए 0 के, लेकिन छोटा होना चाहिए b से। तो अगर हम लोग b का वैल्यू पुट कर दें तो r का क्या मिलेगा कंडीशन, r 0 से बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए लेकिन छोटा होना चाहिए 3 से। तो यहाँ से r की क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, 0, 1, 2, यही 3 वैल्यूज़ होंगी r की, क्योंकि r जो है वो 3 से छोटा है और 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। तो फिर से केस 1, सबसे पहले हम लोग r इक्वल टू 0 रखेंगे। तो अगर r इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू 3q आएगा, 3q प्लस 0, और इस 0 का कोई मतलब नहीं है तो इसे हटा देते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था उस नंबर का, उस पॉजिटिव इंटीजर नंबर का स्क्वायर। हमने उस पॉजिटिव नंबर को a माना था, तो अब हमें a का स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें स्क्वायर के बारे में पता लगाना है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, 9q स्क्वायर। इस 9q स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3q, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है। अब देखिए ऐसा लिखने का फ़ायदा, अगर हम लोग मान लें कि लेट m इक्वल टू 3q, अगर मान लें कि जो ये 3q है वो m के बराबर है, तो हमें मिलेगा क्या, a स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई m, क्योंकि 3q m है। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो a स्क्वायर है वो 3m के फॉर्म का होगा। तो हमने एक चीज़ प्रूफ कर दिया है कि जो a स्क्वायर है वो 3m के फॉर्म का है। तो आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो हमने एक बार r को 0 माना, अब हम लोग r को 1 मानेंगे, क्योंकि r 1 के भी इक्वल हो सकता है। तो केस 2, इफ r इक्वल टू 1, अगर r 1 के बराबर है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, क्योंकि r की वैल्यू 1 है। लेकिन हमें a के बारे में नहीं पता लगाना है, हमें a स्क्वायर के बारे में पता लगाना है। तो a स्क्वायर मतलब क्या, a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों साइड करेंगे। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, a प्लस बी का स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस क्या आता है, 2ab आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3q, क्योंकि a का वैल्यू 3q है, मल्टीप्लाई बाई b मतलब 1। तो क्या आएगा, a स्क्वायर का वैल्यू 9q स्क्वायर, क्योंकि 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, फिर प्लस 2 3 ज़ा 6q, 6q मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आएगा, 6q ही आएगा। अगर हम लोग इसे अरेंज करके लिखें, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। इस 6q को मैंने पहले लिख दिया है, इस 1 को बाद में। तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, सिर्फ 3 ही कॉमन लेंगे और कुछ कॉमन नहीं लेंगे। तो क्या बचेगा, इस 9q स्क्वायर से हमने 3 हटा लिया है तो 3 आएगा, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, फिर q स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, इस 6 से हमने 3 हटा लिया है तो 2 बचेगा, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है, और ये q एज इट इज़, बीच में प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q ये m के बराबर है, मतलब ये जो भी ब्रैकेट में आया है इसे हमने m मान लिया है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3, इसके जगह हमें m रखना है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1।
ध्यान से देखिए, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि ए स्क्वायर 3+1 के भी फॉर्म का होगा। तो हमने पहले क्या प्रूफ किया कि ए स्क्वायर 3m के फॉर्म का होता है जब r इजल टू 0 होता है, r इजल टू 1 होगा तो ए स्क्वायर 3m+1 के फॉर्म का होगा। अब हम लोग r इजल टू 2 रख के चेक करेंगे। पहले इसमें जान लेते हैं हमने क्या किया है। पहले हमने r इजल टू 1 रखा, जैसे ही r इजल टू 1 रखा, a इजल टू क्या हो गया 3q+1, क्योंकि हमें a के बारे में नहीं पता लगाना था, हमें a का स्क्वायर के बारे में पता लगाना था, तो हमने दोनों साइड स्क्वायर किया तो a स्क्वायर हो गया इजल टू 3q+1 का स्क्वायर हो गया। ये क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैंने ओपन किया तो क्या है a स्क्वायर इजल टू 9q² + 1 + 6q। इस 6q को मैंने पहले लिख दिया, फिर इन दोनों टर्म से मैंने 3 कॉमन लिया, क्योंकि हमें 3m+1 लाना था इसलिए मैंने 3 ही कॉमन लिया। तो जैसे ही 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 3q² + 2q, अब ब्रैकेट के बाहर +1। इस पूरे टर्म को हमने m मान लिया, तो जैसे ही m माना हमारा स्क्वायर क्या आ गया 3m+1, और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो इसे भी आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो हमने r इजल टू 1 रख के भी चेक कर लिया। अब हम लोग थर्ड केस लेंगे जब r 2 के बराबर होगा। तो अगर r 2 के बराबर है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3q + 2 हो जाएगा, क्योंकि r की जगह हमने 2 रख दिया है। क्योंकि हमें a के बारे में नहीं पता लगाना था, हमें a स्क्वायर के बारे में पता लगाना था, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक तरफ क्या जाएगा a स्क्वायर और दूसरी तरफ क्या जाएगा 3q + 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, फिर से ये केस फॉर्म में आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, बीच में प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस 2 × a भी होता है, तो a का वैल्यू 3q था, b का वैल्यू क्या था 2 था। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर इजल टू 3q का स्क्वायर क्या होता है 9q² + 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 × 3q × 2 क्या आएगा 2 3 6 6 2 12 q। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 12q को पहले लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 9q² + 12q + 4। यानी हमें क्या मिला a स्क्वायर इजल टू 9q² + 12q + 4। लेकिन इस 4 को हम लोग लिखेंगे 3 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जो होता है वो 3 + 1 के इक्वल होता है, तो हमने 4 की जगह 3 + 1 लिख दिया। अब ऐसा करने का फ़ायदा देखिएगा, इन तीनों ही टर्म में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो पहले टर्म के पास क्या बचेगा 3q² प्लस सेकेंड टर्म के पास क्या बचेगा 4q प्लस थर्ड टर्म के पास क्या बचेगा 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इन्हीं 3 टर्म से कॉमन लेना था, बीच में +1। ठीक, अभी इस ब्रैकेट वाले टर्म को हम लोग m मान लेंगे, तो लेट 3q² + 4q + 1 = m। तो जैसा ही हमने m माना तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इजल टू 3m बीच में +1। तो हमें फिर से क्या मिला है a स्क्वायर इजल टू 3m + 1। और यही हमें प्रूफ करना था कि चाहे r कुछ भी हो, जो a स्क्वायर होगा वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या तो 3m + 1 के फॉर्म का होगा। तो जब हमने r इजल टू 0 पुट किया तो a स्क्वायर का फॉर्म क्या मिला 3m। जब हमने r इजल टू 1 पुट किया तो a स्क्वायर का क्या फॉर्म मिला 3m + 1। r इजल टू 2 भी पुट किया तो भी हमें a स्क्वायर का क्या फॉर्म मिला 3m + 1। और यही हमें प्रूफ करना था। तो आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे भी मिटाने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब r चाहे कुछ भी हो, जो a स्क्वायर का फॉर्म होगा वो या तो 3m होगा या तो 3m + 1 होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। यानी ये क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर का फॉर्म निकालना था और इस क्वेश्चन में हमें क्यूब का फॉर्म निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग फिर से पॉजिटिव इंटीजर को a मान लेंगे, तो लेट पॉजिटिव इंटीजर बी a। तो फिर से भाई हम लोग इस a को 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे a होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो जब हम लोग इस a को 3 से डिवाइड करेंगे
कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। अब हम लोग इस डिवीज़न को यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बदलेंगे। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन जो आर होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन छोटा होता है बी से। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, यही है। बी का वैल्यू क्या है 3, बी की जगह हमने 3 रख दिया। क्यू का वैल्यू क्यू और आर का वैल्यू आर। क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3, क्योंकि बी का वैल्यू 3 है। तो आर जो है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, लेकिन 3 से छोटा है। तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2। 3 नहीं हो सकती है क्योंकि आर जो है वो 3 से छोटा है, इसलिए आर की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है। फिर से भाई केस 1, अगर आर 0 के इक्वल हो, तो अगर आर 0 है तो ए कैसा हो जाएगा 3q प्लस 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, इसे हटा देते हैं। लेकिन हमें ए के बारे में नहीं पता लगाना था, हमें ए क्यूब के बारे में पता लगाना था। तो दोनों साइड क्यूब कर देंगे, तो ए का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है 27। क्यू का क्यूब क्या होगा क्यूब, ठीक है। तो हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब, क्योंकि 27 9 इंटू 3 के इक्वल होता है। तो 27 की जगह हमने 9 इंटू 3 लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट 3q इक्वल टू m, मतलब हमने इस क्वांटिटी को m मान लिया। तो क्या जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 9m, क्योंकि ये m है तो 9m हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो ए क्यूब है वो 9m के फॉर्म का होगा। तो फिर से वही हमने क्या किया था, पहले आर इक्वल टू 0 रखा तो ए इक्वल टू 3q हो गया, दोनों साइड क्यूब किया हमने, तो ए क्यूब इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 3q क्यूब हो गया। इस पूरे क्वांटिटी को m मान लिया और जैसे ही इसकी जगह m रखा तो ए क्यूब का वैल्यू क्या हो गया 9, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो हमने r इक्वल टू 0 रख के देख लिया। अब हम लोग केस 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें r 1 के बराबर होगा। तो अगर r 1 के बराबर है तो a क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, क्योंकि r की जगह हमने 1 रख दिया। लेकिन हमें a के बारे में नहीं पता लगाना है, हमें क्यूब के बारे में पता लगाना है। तो a का क्यूब इक्वल टू वॉट 3q प्लस 1 का क्यूब, दोनों साइड क्यूब कर दिया हमने। लेकिन इस बार ये a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले से ओपन होगा, और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो अगर इसको इस फॉर्मूले से ओपन करें तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब, बीच में प्लस 1 का क्यूब, क्योंकि b का वैल्यू 1 है, बीच में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू क्या था 3q, इसकी जगह हमने 3q लिख दिया। b का वैल्यू 1 है तो उसे लिखने का मतलब नहीं, ब्रैकेट में लिख दें क्या, a की जगह 3q और b की जगह 1। तो क्या हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब क्या आ जाएगा 27q क्यूब, बीच में प्लस 1 क्यूब का वैल्यू क्या होगा 1, बीच में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 9q, ब्रैकेट में 3q प्लस 1। तो फिर से हम लोग इस टर्म को पहले लिखेंगे, फिर इस टर्म को सेकेंड पोजीशन पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 9q 3q प्लस 1, फिर आखिरी में प्लस 1। तो हमारे पास 3 टर्म है, तो पहले 2 टर्म में हमें साफ साफ दिख रहा है 9 कॉमन है, तो हम लोग इन दोनों टर्म से 9 कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा 9, 27 से 9 चुराया है तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 3 से 27 होता है। 3q क्यूब, बीच में प्लस, यहाँ से 9 हटाया है तो q बचेगा सिर्फ q, और ये ब्रैकेट में जो भी था 3q प्लस 1, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 1 एज इट इज़, क्योंकि हमने कॉमन सिर्फ इन्हीं दोनों टर्म से लिया है। तो ये हमें मिला ए क्यूब का वैल्यू। अब ये जो ब्रैकेट में जो भी आया है इसे हम लोग m मान लेंगे, मतलब m इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग 3q क्यूब प्लस q 3q प्लस 1।
तो अगर हमने इस पूरे ब्रैकेट को m मान लिया है तो ए क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, और यही हमें प्रूफ करना था। जो ए क्यूब है वो 9m प्लस 1 के फॉर्म का होगा, तो हमने ये चीज़ भी प्रूफ कर लिया है। अब हम लोग थर्ड केस देखेंगे जिसमें r इजल टू 2 रखेंगे। तो r इजल टू हमें 2 रखना है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3q प्लस 2, लेकिन हमें a के बारे में नहीं पता लगाना था, हमें a क्यूब के बारे में पता लगाना था। तो a क्यूब इजल टू क्या जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, और अभी मैंने आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3q मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में 3q प्लस 2। ध्यान से देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो a क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 3q का होल क्यूब 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा 18q ब्रैकेट में 3q प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस टर्म को पहले लिखेंगे 27q क्यूब प्लस इस थर्ड टर्म को सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 18q ब्रैकेट में 3q प्लस 2 प्लस 8, और हम लोग इन दोनों टर्म से 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 3q क्यूब, क्योंकि 9 3 ज़ा 27 होता है, और ये q क्यूब ऐसे ही बीच में प्लस इस 18 से हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि 9 2 ज़ा 18 होता है। फिर ये क्यूब एज इट इज़, फिर ब्रैकेट में 3q प्लस 2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज बीच में प्लस 8। तो फिर से भाई इस पूरे ब्रैकेट टर्म को हम लोग m मान लेंगे, मतलब हम लोग क्या मानेंगे कि m इजल टू 3q क्यूब प्लस 2q ब्रैकेट में 3q प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई m, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट m है, बीच में प्लस 8, यानी a क्यूब का एक और फॉर्म मिला, वो क्या था 9m प्लस 8, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो जब हमने इस r की जगह 0 रखा तो हमें a क्यूब का फॉर्म क्या मिला 9m। जब हमने r इजल टू 1 रखा तो a क्यूब का फॉर्म क्या मिला 9m प्लस 1, और जब हमने r इजल टू 2 रखा तो a क्यूब का फॉर्म क्या मिला 9m प्लस 8, और यही हमें प्रूफ करना था। हेंस तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे।